ठीक है भाई। कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल है और इसकी जो रेडियाई R1 है उसके ऊपर चार्ज Q1 दिया हुआ है और R2 पे यानी कि आउटर सरफेस पे Q2 अपने को चार्ज दिया हुआ है। ठीक है। अपने को एक्सप्रेशन बनानी है पोटेंशियल की हर एक शेल की। बना सकते हो? क्या बोली, फिर से बोल। ओके, आपको ये कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल दिखाई दे रहा है? ये शेल है, इस शेल की आपने एक्सप्रेशन बनानी है पोटेंशियल की। बना सकते हो क्या? हाँ, यहाँ पे ये दो, एक कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल दिया है ना मैंने। ये शेल के मतलब फुटबॉल के अंदर जो ब्लेडर होती है ना, कंसेंट्रिक सॉरी कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल वैसा ही तो होता है, जैसे प्याज का छिलका हो गया। लेकिन प्याज प्याज के छिलके तो अंदर के अंदर होते हैं, बट ये वाली जो जगह है ना ये खाली है, और इसमें इतने वाली में जगह में गैप है, तो अपने को यहाँ पे इसके पोटेंशियल की एक्सप्रेशन बनानी है। बना सकते हो? बता दूं? ओके, आप मुझे ये बताओ, पहली चीज तो कि ये जो आर वन वाला जो स्फेयर है ना, इसकी इसकी पोटेंशियल लिख सकते हो तुम लोग? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे और इसकी R1 है, बताओ क्या होगी, बताओ क्या होगी। हम्म इसके ऊपर चार्ज Q1 है, तो इसकी क्या इक्वेशन लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, ओके, R1। देखो, इसके सरफेस तक यही पोटेंशियल रहने वाला है ना, इस पे इतना ही रहेगा ना, पक्का ना? मतलब इसके अंदर भी यही रहेगा और सरफेस तक भी यही रहेगा। ओके, अब एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज आप देखो ध्यान से कि ये जो इसके बाहर जो बड़े वाला हमारा जो स्फीयर है ना, और उसकी रेडियस क्या है? R2, और उस पर प्लस का Q2 चार्ज है। तो अंदर अंदर इस Q2 की वजह से अंदर कहीं भी कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो कितना पोटेंशियल होगा? कल ही तो बताया था, बताओ क्या होगा? कंडक्टर अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा। तो इस Q2 की वजह से चलो, अगर मैं ये बड़े वाला स्फीयर लेता हूँ और इसकी रेडियस है R2, और इसके ऊपर प्लस का Q2 चार्ज है, अब इसकी तुम इक्वेशन बता सकते हो क्या होगी? ये होगी ना। अब इसकी इसकी वजह से तो ये पोटेंशियल होगा ना, लेकिन अब आप ध्यान से देखो, इसके इसके अंदर ही तो ये छोटे वाला पोटेंशियल सॉरी स्फीयर है। तो उसकी इक्वेशन क्या लिखोगे जो अभी अभी लिखी? R1 था और Q1 है इसके ऊपर, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, तो ये दोनों पोटेंशियल नहीं होंगे इसके अंदर? होंगे कि नहीं होंगे? तो अब हम पहली इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू में, यानी कि सॉरी, पहली इक्वेशन तो लिखेंगे हम पोटेंशियल फॉर R1। ठीक है, नहीं आएगा समझ में? R1 सरफेस की, प्लस में और क्या लिखी हमने? इनसाइड लिखी किसकी? किसकी लिखी? VR2 की। नहीं आया समझ में? इनसाइड की लिखी हमने, ये दो लिखी। आया समझ में? ओके। अब देखो एक चीज अभी भी और भी रहता है, इसका पोटेंशियल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखो, मैंने ये वाला पहले छोटे वाला स्फेयर लिया, क्या इसकी रेडियस को अपन बाहर तक नहीं बढ़ा सकते? कि जो ये पॉजिटिव वाला था, इसकी इसकी जो रेडियस है वो बाहर तक जाएगी तो आउटसाइड तक जाएगी, है ना? तो इस छोटे वाले की वजह से बाहर पोटेंशियल कितना होगा, बताओ? R1 को बढ़ा करके, हाँ चलो आर टू तक तो बढ़ा करके लेके जा रहे हैं। R1 को अगर देखो ना, इसको ये रही R1, इसको मान लो यहाँ तक बढ़ा दो आप, तो यहाँ तक आप बढ़ाओगे तो ये आउटसाइड नहीं हो गया? छोटे वाले के तो आउटसाइड में ही हो गया ना। तो अगर आपने R को आउटसाइड लिया तब पोटेंशियल कितना होगा, बताओ? बताओ कितना होगा पोटेंशियल? नो 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 नो, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ना,
आउटसाइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, बताओ क्या होगा, Q1 में बताओ क्या होगा, R1 या R2? नहीं, R1 तो रेडियस यहां तक ही है बस। नहीं, R1 को तो इंक्रीज तो किया है मैंने। R1 तो नहीं, मैंने ये जो पॉइंट लिया है ना, R1 और R2 के बीच में लिया है। तो अब आउटसाइड, अरे नहीं नहीं नहीं, इसका जो आउटसाइड है ना वो कहां तक हो सकता है, यहां तक हो सकता है ना। Q2 के मतलब जो R1 को अगर हम एक्सटेंड करें तो मैक्सिमम वो कहां तक जा सकता है आउटसाइड, उसका R2 के बराबर तक जा सकता है। तो हम यहाँ पे R2 पॉइंट लिखेंगे, R2 लिखेंगे रेडियस, उसका जो पोटेंशियल, इस पॉजिटिव का जो पोटेंशियल जाएगा, देखो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर मैक्सिमम इसके सरफेस तक। आया समझ में? ओके, तो V2 जो होगा हमारा वो आ, होगा VR1 आउटसाइड, ठीक है, प्लस में अब एक चीज और रह गया, इस वाले का सरफेस पे जब हम आउटसाइड लेकर के जाएंगे ना तो इस पॉइंट तक आएंगे, है ना। तो ये क्या रहेगा हमारा VR2 सरफेस। आया समझ में? तो इस वाले का पोटेंशियल जब आप लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में प्लस का Q1/R2, और VR2 के लिए पोटेंशियल, उसके लिए क्या लिखेंगे आप इक्वेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में सरफेस की क्या होगी, Q2/R2, है ना। और VR1 के लिए ये वाली पोटेंशियल के लिए क्या लिखोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में सरफेस के लिए क्या लिखोगे, Q1/R1, और R2 इनसाइड के लिए क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q2/R2। आ गया समझ में? ये दो इक्वेशन बनेंगी आप, किस किस वाले का, ये वाला, ये वाला। हाँ, अच्छा अच्छा, तो आप ये बताओ ना, जब ये बड़े वाला स्फीयर मैं ले रहा हूँ और इसकी रेडियस R2 है और इधर Q2 है, तो इस पूरे अंदर की साइड में पोटेंशियल कितना होगा, इतना ही तो होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q2/R2, कहीं पे भी देखोगे तो यही मिलेगा, इससे कांस्टेंट। नहीं, लेकिन हमने रेडियस भी तो बढ़ा दी फिर, कहाँ पे, एक मिनट, फिर से रिपीट कर। भी ये वाला और प्लस में ये वाला, हाँ हाँ, ये वाला। नहीं, एक चीज क्यों हुई, एक चीज क्यों हुई, अरे ये यही चीज तो मैंने पहले, सुनो ना, पहले ये वाली चीज तो मैंने शुरू में यही तो बात बताई आप लोगों को कि जब आप छोटा स्फीयर लोगे, ये वाला छोटा स्फीयर है, ये वाला स्मॉलर है, इसके सरफेस पे और इसके अंदर, तो ये यही पोटेंशियल रहने वाला है ना। फिर जब आपने बड़े वाला लिया, तो बड़े वाले की वजह से भी तो अंदर बनेगा पोटेंशियल। तो वो यही चीज तो है, एक तो ये R1 के सरफेस पे बनेगा और एक R2 की वजह से इनसाइड पे बनेगा, जो सरफेस वाला बन रहा है एक तो यहाँ पे, और इस बड़े वाले की वजह से इस पूरे अंदर में। आया समझ में? देखो ना, मेरे को एक बात बताओ, कल कल हमने एक एग्जाम्पल किया था कि अगर मान लो, सिंपल सी बात है कि ये है, देखो यहाँ पे ना, आप इसको ऐसा मानो, देखो इसको आप ऐसा मानो कि ये बड़े वाली थाली है, एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक बाउल है, और मैं, बाउल, ठीक है, बाउल के जो किनारे होते हैं ना वो प्लेट के किनारों से थोड़े ऊंचे होते हैं। ओके, अब अगर मान लो इसमें पानी भरा है और इसमें पानी भरा है ना, तो अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई इस सरफेस पे, मतलब दोनों पे ना कितने तरह का पोटेंशियल दिखाई दे रहा है आपको, तो आप पहला तो ये कहोगे कि बाउल वाला है, बाउल के सेंटर से लेकर के एक जैसा है, ठीक है, और फिर प्लेट के अंदर वाला भी तो आप काउंट करोगे तो दो तरह का पोटेंशियल दिखेगा, नहीं दिखेगा? नहीं आया? नहीं, अरे भाई यार, इतना इतना सिंपल तो है। आप देखो, मेरे को सिंपल इतना बता दो कि अगर ये इस पे Q1 प्लस का चार्ज है और इसकी रेडियस R1 है, तो इसका पोटेंशियल बता दो क्या होगा, इसका पोटेंशियल बता दो क्या होगा।
ये होगा। ओके, होगा कि नहीं होगा? अलीशा कहाँ गई अब? फिर रिप्लाई क्यों नहीं दे रही तू? अब मेरे को ये बताओ, तो समझने के बाद रिस्पॉन्स भी तो देना होता है। अब मेरे को ये बताओ, जब आप इस बड़े वाले को आप थोड़े टाइम के लिए ये भूल जाओ कि अंदर भी ये कोई चीज है ना, तो अंदर पहले इतना पोटेंशियल तो है, और अब आप बड़े वाले की जब आप रेडियस लिखोगे R2 और यहाँ पे Q2 है प्लस का, तो इस बड़े वाले के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? यही चीज नहीं लिख रखी है मैंने। अब ये दोनों चीज अंदर और सरफेस तक होंगी कि नहीं होंगी? तो यही लिख रखी है मैंने यहाँ पे, चेक कर लो आप। अब आपने इसके यहाँ R2 तक ये इतना पोटेंशियल रहेगा, और आप सेंटर तक लेकर के जाओगे ना तो इतना तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस में छोटे वाले की वजह से है, इसीलिए मैंने ये दोनों लिखी इधर। आया समझ में? फिर V2 का मतलब इस पहले वाले छोटे वाले कॉन्सेंट्रिक सर्कल की वजह से अगर हम इसकी रेडियस को आगे तक बढ़ाएंगे तो उसका आउटसाइड तक आएगा, वो ये वाला है पॉइंट। लेकिन वो आउटसाइड कहाँ तक जा सकता है? इस पॉइंट तक, भाई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है। तो एक तो ये होगा, प्लस में अब अगर मान लो R1 का पोटेंशियल तो हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं ना, तो इस जगह पे तो जो Q2 है उसका पोटेंशियल भी तो है पहले से यहाँ पे, तो अपन ये दोनों लेंगे इधर। आया समझ में? 3 जगह नहीं 4 जगह, V1 की एक एक्सप्रेशन बनी, V2 की दूसरी बनी। भाई पहले आप ये बताओ, ये वाला आ गया समझ में? ये वाला आ गया समझ में? ये वाला आ गया। दूसरे वाला केस नहीं आया तुम्हें समझ में? जब ये छोटे वाला जो हमारा जिसपे Q1 चार्ज है, इसकी रेडियस हम अगर बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम कहां तक बढ़ा सकते हैं? R2 तक। आया समझ में? तो R2 तक जब हम पोटेंशियल इसका बढ़ाएंगे, तो अगर मान लो मैंने R2 तक ली, यहाँ पे ये पॉइंट A पॉइंट है, इस पॉइंट की इक्वेशन लिखना, बताओ क्या आएगी? बताओ, Q1 है चार्ज, बताना क्या आएगी, जल्दी बोलो। Q1/R2, जितनी रेडियस होगी उतना लेंगे, लेकिन ये वाली Q1 वाली जो रेडियस है ना, वो हमारी अब यहाँ तक ही ले सकते हैं अपन इसको, R2 तक। लेकिन जब अपन यहाँ पे पहुंचेंगे ना, सुनो, जब यहाँ पे पहुंचेंगे ना अपन, यहाँ पे जब अपन पहुंचेंगे तो एक पोटेंशियल और शुरू हो जाएगा। किसका? अरे जब बाहर वाले R2 तक पहुंचेंगे ना, बड़े वाले के सरफेस पे जब अपन पहुंचेंगे, तो बड़े वाले के सरफेस पे उस बड़े वाले का पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? तो एक पोटेंशियल देख, अब इस पॉइंट पे जो ये A पॉइंट है ना, A पॉइंट से होकर के तो बड़े वाला स्फीयर भी तो निकल रहा है। जब तू A पॉइंट पे पहुंचेगी तो A पॉइंट पे तूने Q1 की वजह से पोटेंशियल लिखा है, तो A पॉइंट के ऊपर Q2 का भी तो पोटेंशियल है इस बड़े वाले स्फीयर पे, वो नहीं लिखेगी? नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? अरे ए बहन, आज देख ऐसा है, मुझे पहले ये बता, ये एक चार्ज है, ये एक स्फीयर है, Q2 चार्ज है इस पे प्लस का, ठीक है? इसके सरफेस पे मुझे ये बता, यहाँ पे मैं एक पॉइंट A ले रहा हूँ, यहाँ की इक्वेशन बता क्या बनेगी, और इसकी रेडियस है R2, तो A पॉइंट पे इसका कितना पोटेंशियल होगा वो बता। ये होगा। ओके, अब मैं ये कह रहा हूं, अंदर एक छोटा एक स्फीयर और है, उस पे Q1 चार्ज है, ठीक है? और उसकी रेडियस जो है वो मैंने यहां तक बढ़ा दी, और उसकी रेडियस मैंने लिखी R1 रेडियस है। अब R1 रेडियस के लिए इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल की इक्वेशन लिखेगी तू? इस पॉइंट पे, रेड वाले पे, Q1/R1, ये लिखेगी, ये लिखेगी ना? ओके, अब मुझे ये बता, जो ये व्हाइट वाला पॉइंट था, ये भी पहले मौजूद था ना यहाँ पे? ये पोटेंशियल इस बड़े वाले की वजह से था, और ये पोटेंशियल किसकी वजह से है? छोटे वाले की वजह। बट इस जगह पे तो दो पोटेंशियल इकट्ठे हो गए ना। अब इसको क्या लिखेगी दोनों को? 1/4πε0 इंटू में Q2/R2, ठीक है, प्लस में 1/4πε0 इंटू में Q1/R1, ये लिखेगी। लेकिन अब ध्यान से देख, क्या R1 इज इक्वल टू में R2 नहीं है? तो दोनों रेडियस बराबर नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? इसकी जगह पे R2 नहीं लिखूंगा, और यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है, सॉरी ये वाली। तो बाहर वाले के आउटर सरफेस के ऊपर ये दोनों पॉइंट इकट्ठे नहीं हो जाएंगे? आया? आया कि नहीं आया? हाँ बहन देखना, हाँ, तो अब दो पॉइंट तो ये हो गए, और दो ये नहीं है, दो ये नहीं है अंदर, इसकी वजह से जो बनाए थे। एक तो ये छोटे वाले की वजह से अंदर है,
और एक इस बड़े वाले की वजह से अंदर है, तो 4 पॉइंट नहीं हो गए? आया कि नहीं आया? सॉलिड स्फीयर की अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस कैसे लिखेंगे हम? मान लेते हैं कि उसकी रेडियस सेंटर से यहाँ तक रेडियस जो है वो r, ठीक है, और एक इसके बाहर ले लेते हैं अपन, क्योंकि 2 पॉइंट तो लेने ही पड़ेंगे अपने को, है ना। ये वाली स्मॉल और है जो कि वेरी करेगी, ठीक है। और आगे क्या समझ में? ओके, अगर ये इधर है तो क्या आप ये बता सकते हो, अगर इस पॉइंट पे मैं P लिखूं तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख सकते हो? P पॉइंट ये लिखा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई तो दे रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। और इस पे अगर Q चार्ज है तो हाँ, वेरी गुड, Q अपॉन में r स्क्वायर, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होगी, ठीक है। ओके, अब हमें ये पता है कि dv बाई डी आर इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ ई होता है ना। और dv बाई डी का मतलब ये है कि मैं इसको लिख रहा हूँ आउटसाइड, और ये भी है आउटसाइड। हम पोटेंशियल जो है ना वो बाहर देख रहे हैं, क्योंकि डी आर कहाँ पे है हमारी? डी आर तो बाहर है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। कारण तेरे माइक से आवाज आ रही है भाई, अजीब सा साउंड आ रहा है। बोलो, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अपन लिखेंगे ना। ओके, तो अब अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिख दूं, इस डी आर को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, डीवी आउटसाइड इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ ई आउटसाइड, ठीक है ना, इनटू में डी आर, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? है ना। और अ, क्योंकि देखो डीवी का मतलब ये हुआ कि अब मैं इस पूरे को इंटीग्रेट करने वाला हूँ। इंटीग्रेशन समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जो पी पॉइंट है ना, अगर मान लो पी पॉइंट हमारा अगर मान लो कि ये इन्फिनिटी में है, मान लो, है ना, और इन्फिनिटी से मान लो कि हम इसकी सरफेस के पास यहाँ तक अगर हम आना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारा आर का पॉइंट आ गया मान लो, ठीक है। तो हम अपने चार्ज को मान लो कि हम उल्टी डायरेक्शन में आए, चार्ज नहीं लेके आ रहे, हम वैसे ही आ रहे, बस पोटेंशियल चेक करते हुए यहाँ तक आ गए। तो हम कहाँ से चले? इन्फिनिटी से चले और आर तक आ गए, और इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या हुआ हमारा? जीरो, क्योंकि हम सारे पोटेंशियल को जोड़ रहे हैं ना। और जब आर पॉइंट पे पहुंचेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा? वी होगा, है ना। और यहाँ पे क्या था हमारा? इन्फिनिटी था, और हम किस पॉइंट तक आए? आर पॉइंट तक आए, ठीक है। नहीं समझे? ओके, तो इसका जीरो से वी, तो डीवी का जो इंटीग्रेशन होता है तो वो तो वी होगा, है ना। और इन्फिनिटी से जीरो तक की अगर अपन बात करेंगे, आर जो डिस्टेंस है ना हमारा, आया क्या समझ में? हाँ, इस वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक आर तक अगर अपन आएंगे तो उसके लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, इसको ई को आप बाहर निकाल दो, है ना। ये चीज क्या बनेगी? इन्फिनिटी टू आर वन डॉट डी आर बनेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ई आउटसाइड और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी, वन डॉट डी आर का इंटीग्रेशन होता है आर, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर। आगे क्या समझ में आया? पोटेंशियल क्या देखो, सुनो, अरे इनफाइनाइट से आर जो मैंने पॉइंट लिया है ना, मैं यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ जो मैं इसको इधर पीछे की तरफ लेके आ रहा हूँ। मैं जस्ट एक पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे ये चेक कर रहा हूँ कि इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। आया समझ में? तो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ना इस ई को मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस माइनस को ई की वैल्यू रख देता हूँ 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या आएगा बताओ? क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू में डी आर। आया समझ में? ओके, अब इसके अंदर से जो कॉन्स्टेंट चीजें हैं वो मैं उनको निकाल लेता हूँ बाहर, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा? इन्फिनिटी से आर तक, तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू भी बाहर चला जाएगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा हमारा? 1 में आर स्क्वायर डी आर। आया समझ में? अब आर स्क्वायर की 1 में आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? हम आर को ऊपर लेकर के जाएंगे, माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 में -2 + 1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास? आर की पावर -1 में -1 नहीं आ जाएगा? ओके, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारी हुई बच्चों
अब इंटीग्रेशन हो चुकी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे r की पावर -1 अपॉन में -1, ठीक है, इन्फिनिटी टू r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बाहर, और देखो इसके बाहर है ना, ये मैंने लिखा नहीं है, ये वाली चीज इधर बाहर है, ठीक है ना, तो इसको अपन फिर ले लेंगे। तो b की जो वैल्यू आएगी -q अपॉन में 4πε0, और इसको अगर मैं लिखूंगा ना, तो ये वाला जो माइनस है इजिकल टू में -1 अपॉन में r नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर नीचे जा करके नहीं आया समझ में, r की पावर -1 क्या होती है, 1 अपॉन में r ही तो होती है ना, तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन में r आ गया, और वो जो -1 था ना, इसको प्लस बना देगा। देखो ये जो माइनस है ना, ये बाहर जाकर के इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और यहाँ पे अब क्या है, इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू r, अब हम वैल्यू रखेंगे इसमें q अपॉन में 4πε0 इंटू में 1/r माइनस में 1 अपॉन में इन्फिनिटी, और 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या बचेगी, q अपॉन में 4πε0 इंटू में 1 अपॉन में r, और यही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। आया समझ में? तो हमने हमने ये जो पोटेंशियल पता किया ना, वो आउटसाइड पता किया है, किसके, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड पता किया है हमने। आया समझ में? आया? अच्छा, अगली हम बात करेंगे कि इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के इनसाइड, स्फीयर के इनसाइड जो पोटेंशियल होगा ना, वो कितना होगा, उसकी डिस्कशन अब हम करेंगे। अगर मान लो ये जैसे सेंटर है, क्योंकि अभी नॉन कंडक्टिंग है, याद रखना ये क्या है, हाँ नॉन कंडक्टिंग है ये, और अब हम जो पॉइंट अब हम जो पॉइंट ले रहे हैं ना, वो इनसाइड ले रहे हैं, तो अब हम पोटेंशियल पता करेंगे, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। आया समझ में? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल हम पता करेंगे। तो नॉन कंडक्टिंग एक शायद आप लोगों को पता नहीं अभी याद है या नहीं है, इनसाइड नॉन कंडक्टिंग, देखो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है, आया समझ में, बट नॉन कंडक्टिंग के अंदर होती है, और वो पता कितनी होती है, वो होती है 1 अपॉन में 4 पाई, होती है क्या, होती है, इनसाइड होती है 1 अपॉन में 4πε0 इंटू में, बता सकते हो, q अपॉन में r³ इंटू में r, ये होती है। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। जैसे हमने आउटसाइड पता करी थी, तो आउटसाइड हमारी क्या थी, आउटसाइड तो ये थी, बट नॉन कंडक्टिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसकी इक्वेशन ये होती है। आया समझ में? आया? ओके, अब क्या, नहीं भाई, ये स्फीयर लिखा मैंने, स्फीयर, SPHER, स्फीयर, ठीक है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं। अब हमें अंदर पोटेंशियल भी पता करना है, ठीक है भाई, ओके। अब देखो कि अगर हमारा E जो है, E इनसाइड, वो कितना है, 1 अपॉन में 4πε0 इंटू में q अपॉन में r³ इंटू में r, ठीक है। अब इसको अगर हम r की रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर लें, है ना, तो हमें ये चीज पता है कि dv/dr, अगर हम पोटेंशियल को r की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते थे, तो अपने को क्या मिलता था, नेगेटिव ऑफ E, है ना, और ये हम अंदर करेंगे अब, और ये भी अंदर होगा, क्योंकि पहले हमने बाहर लिया था, अब हम अंदर चेक करेंगे, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कुछ ना कुछ होता है भाई, है ना, इसके ऊपर अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। तो अब जो पोटेंशियल है, मतलब ये कि इस चीज को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं इस जगह पे, तो अपने को ये चीज कैसे दिखेगी, D इनसाइड इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ E इनसाइड इनटू में dr, जैसा नहीं दिखेगा क्योंकि इधर चला गया, और अब हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, समझ गए। अब जो लिमिट लेंगे वो कहां से कहां तक लेंगे, अब हमने देखो इनसाइड तो हमारा सरफेस से और सेंटर तक होगा ना, ये सरफेस है हमारा और ये सेंटर है ना, तो इनिशियल जो पोटेंशियल है वो हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो तो सरफेस है, सरफेस के बाद अंदर वाला पॉइंट तो हमारा इनसाइड शुरू हो जाएगा, और हम V तक लेकर के जाएंगे। अब वो V पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, आ गया, आ गया क्या, और ये कहां से कहां तक लेंगे हम, R से लेकर के R तक लेंगे। मान लो कि हम इस पॉइंट पे V पता करना चाह रहे हैं,
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की तो आर है ना ये, और इतनी जब हम अंदर की साइड में चले, मान लो कि इस पॉइंट पे रुके, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, सरफेस से आर डिस्टेंस पे नहीं होगा? हाँ ना में तो बोलो, आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया समझ में? देखो ना, मान लो कि आप अंदर पोटेंशियल पता करना चाह रहे हो, ये वाला आपका आर पॉइंट है, रेडियस है ये वाली तो, और आपने आपने इन साइड में यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट यहाँ से कितना डिस्टेंस माने अपन इसको, कितना होगा? ये आर डिस्टेंस नहीं होगा? अरे बीच में अगर आपको कोई भी जी है, हम हम सेंटर से तो रेडियस मानी, मैं ये कह रहा हूं कि आप सरफेस पे खड़े हैं, स्फीयर के सरफेस पे, और आप अंदर की साइड जा रहे हैं, तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा? रेडियस नहीं होगी, आर। आप सेंटर से बाहर नहीं जा रहे, आप सरफेस से अंदर जा रहे हो, तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा? मान लो कि रेडियस है ना 10 सेंटीमीटर है, और आपने 10 सेंटीमीटर से शुरू किया, और सेंटर कहां पे होता है? 0 पे। तो अब अगर मान लो आप पहुंचे 4 पे, तो शुरुआती पॉइंट आपका क्या था? 10 था ना, तो फिर आप आखिरी वाला क्या लिखोगे? 4। तो यहाँ पे 10 से 4 पे गए ना आप। नहीं आया समझ में? तो हम अंदर का पॉइंट ले रहे हैं, आर से लेकर के आर तक का, ठीक है? यहाँ पे आर था और बीच में कोई एक पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक हम आर का पॉइंट ले रहे हैं। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 1.dv, सॉरी इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे, तो इसको ये क्या मिलेगा अपने को? ये तो v मिलेगा। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? v। तो ये क्या होगा? v पोटेंशियल एट सरफेस, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इज इक्वल टू में, अच्छा ये इन साइड है भाई, ठीक है? और इसकी इसकी हम वैल्यू डालेंगे फिर। अब जब मैं इसकी वैल्यू डालूंगा ना, तो माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या बोलते हैं, आर क्यूब को तो मैं बाहर रख लूंगा, नहीं आया, क्योंकि क्योंकि ई इन साइड की वैल्यू तो ये है ना, और क्यू को भी मैंने बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेशन के अंदर अंदर मैंने किसको रखा? सिर्फ आर डी आर को। ये वाला जो आर है ना, ये सिर्फ अंदर रह गया, और बाकी सारी चीजों को मैंने बाहर ले लिया है, क्योंकि कॉन्स्टेंट थी वो। और कहां से कहां तक? हम आर से लेकर के आर तक गए। आया समझ में? आ गया? और इसको मैं अब क्या लिखूंगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि अब हमें पता नहीं कि भाई सरफेस पे पोटेंशियल कितना है। ये वाला तो सरफेस है ना, और ये कहां पे है? ये हमारा इन साइड में है। नहीं आया? हाँ ना में तो जवाब दो भाई। आ गया क्या? ओके, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्यू अपॉन में आर क्यूब, ठीक है? और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाय में 2, है ना? और आर ये आ जाएगी अपने पास, है ना? अरे हाँ ना में तो जवाब दो करण। इजिकल टू में क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में क्यू बाय आर क्यूब, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर स्क्वायर बाय में 2 माइनस आर स्क्वायर बाय में 2, ऐसे लिखेंगे इसको। जो चीज ये होती है ना, इसको ही हम यहाँ पे लिखते हैं, और इसकी जगह पे यहाँ पे लिखते हैं ऐसे। अपर लिमिट अंदर वाली जो चीज होती है ना, वो तो वेरिएबल होती है, अपर के लिए यहाँ पे लिखते हैं अपन इसको। आया समझ में? नहीं आया? देखो ना, ऊपर मैंने क्या लिखा, जब ये अंदर जो चीज थी ना, पहले क्या लिखी? ये वाली चीज अंदर वाली लिखी, फिर वीएस के लिए क्या लिखी? लोअर वाली लिखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? अपर माइनस लोअर। आया समझ में? तो अब ये हमारे पास आ गई v माइनस में वी एस इजिकल टू में -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q अपॉन में आर क्यूब और आर स्क्वायर बाय में 2 माइनस आर कैपिटल आर बाय में 2। ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलो जल्दी से। नहीं लिख सकता? आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, अब देखो यहां से ना, v माइनस में वी एस इजिकल टू में -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस q को यहाँ पे लिख लूं क्या मैं? है ना? और अपॉन में आर क्यूब। अब आप देखो इन दोनों में से ना, मतलब इन दोनों सिचुएशन में से मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं बाहर। अगर मैं आर स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लूं ना, तो मैं इस वाले को कुछ कट करके इजी कर सकता हूं। तो अब जब मैं आर स्क्वायर को बाहर कॉमन लूंगा ना, तो आर स्क्वायर को कॉमन कैसे लेते हैं बाहर? देखो, जब भी आप किसी चीज को बाहर कॉमन लोगे ना, और अंदर वो चीज आपको ना मिले, तो आप ये करो, डिवाइड कर देंगे अपॉन में, यहाँ पे कर देंगे अपन आर स्क्वायर, क्योंकि जब वापस अपन इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आर उसको काट देगा और वापस वही चीज आ जाएगी। अच्छा, अपन 2 को भी बाहर कॉमन ले सकते हैं, 1/2 जो है ना, उस 2 को भी बाहर ले लो आप कॉमन, ठीक है? तो माइनस माइनस में क्या बच जाएगा आपके पास में? 1 बच जाएगा इधर। आया? आया कि नहीं आया? आ गया? आप देखो, हम
इस आर स्क्वायर को इस क्यूब के साथ कट कर सकते हैं। ठीक है, आया? ओके, अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये वाला जो वी एस है ना, इस वी एस को अगर मैं इक्वल के इस साइड ले आऊं तो क्या ये प्लस का वी एस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और मैंने इसको यहां से कर दिया है इरेज। ठीक है, आया क्या समझ में? और वी एस का मतलब है पोटेंशियल एट सरफेस। और पोटेंशियल एट सरफेस की इक्वेशन क्या होती है, बता सकते हो? अरे पोटेंशियल सरफेस पे इसका पोटेंशियल बता दो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू बाय आर। आया समझ में? आया कि नहीं आया? है ना? अब आप देखो ध्यान से, यहां से अब ये दो दो सिचुएशन अपने को दिखाई दे रही है। देखो एक टर्म तो ये है पूरी और दूसरी ये वाली है। इन दोनों में से अगर आप देखो ध्यान से, देखो क्यू यहाँ पे भी है और आर इधर भी है और इधर भी है और इधर भी है ना? तो अपन इसमें से कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं। ले लूं क्या कुछ चीज कॉमन? तो जब मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लूंगा तो मुझे क्या क्या चीजें मिलेंगी बाहर? एक तो माइनस माइनस नहीं, माइनस को पड़े रहने देते हैं, ये अंदर काम आ जाएगा अपने। यहाँ पे मैं एक तो क्यू को ले लेता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर को भी ले लेता हूँ। ठीक है, देखो 1/2 इधर नहीं है तो ये अपने को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास? अगर ये चीज इधर से चली गई तो यहाँ पे बचेगा अपने पास में 1/2। ठीक है, 1/2 बचेगा और साथ में क्या बचेगा अपने पास? ये वाली जो चीज है ना अंदर, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर -1। ठीक है, और प्लस का 1। नहीं आया? आ गया? अब मैं इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? कर दो अंदर मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा? -आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर 2r स्क्वायर और प्लस में 1/2। अब ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैं प्लस का 1 लिख सकता हूँ क्या? ये वाला जो बचा हुआ था, ये दोनों चीज क्या हो जाएंगी? 3/2 नहीं हो जाएंगी? है ना? तो मैं इसको q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में r, और ये हो गई हमारी 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ओ सॉरी, यस बड़ा आ रहेगा। ठीक है भाई, आया क्या? आ गया? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नीचे से आप 1/2 को कॉमन ले लो तो q अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r, है ना? और ये चीज क्या हो जाएगी? 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर नहीं हो जाएगी? है ना? बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ओके, अब ये जो इक्वेशन आई है ना, ये जो इक्वेशन आई है, ये कुछ ऐसी इक्वेशन आई है कि अगर भेजते हो ना, हाँ कोई बात नहीं, बट लेकिन मैंने अब इसको प्रूव करवा दिया। अब आप देखो ध्यान से, ये वाली आर क्या है? ये वाली आर तो जब हम यहां से यहां तक चले, जब आर इधर पहुंची सेंटर पे तो 0 नहीं होगी? नहीं आया समझ में? अरे जब आप ये आर, ये वाली देखो, आप जब इधर खड़े थे फिर इधर पहुंचे इधर पहुंचे इधर पहुंचे, तो जब आप सेंटर पे पहुंचोगे तो आर कुछ रहेगी नहीं ना, आर तो 0 हो जाएगी, मतलब आप 0 पे खड़े हो, अब रेडियस तो कुछ बची नहीं। आप ये चीज पता कर रहे हो, v माइनस में वी एस, आप सरफेस पे आप खड़े थे तब ये पोटेंशियल है, और फिर ये v जो है ना, ये उस जगह का v है स्फीयर के इन साइड, जब आप अंदर की साइड मूव कर रहे हो तो इस जगह का पोटेंशियल माइनस में सरफेस का पोटेंशियल, ये पता कर रहे हो आप। आया समझ में? और इस वाले वी एस को तो आप इधर ले आए हैं इक्वल के, देखो इसको आप इक्वल के इस तरफ नहीं ले आए थे, ये रहा ये। तो अब आप क्या पता कर रहे हो? ये आप तब पता कर रहे हो जब आप पोटेंशियल के लिए कहीं पे भी स्फीयर के बीच में खड़े हो, समझे? हाँ इन साइड में तो बहन ये पता करते हुए जा रही है तो तुझे, मुझे लग रहा है कि तू कंफ्यूज है इस बात से। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तू सरफेस पे खड़ी थी, यहाँ पे पोटेंशियल था वी सरफेस, फिर तू यहाँ पे खड़ी है, इस जगह का पोटेंशियल तुझे पता करना है, फिर तू पहुंची सेंटर पे और सेंटर का पोटेंशियल तुझे पता करना है। आया समझ में? तो फाइनल कौन हुआ? फाइनल कौन हुआ? फाइनल तो ये इस जगह का हुआ ना, इसीलिए तो फाइनल माइनस में इनिशियल। इनिशियल कौन हुआ? जब तू सरफेस पे थी तो सरफेस से अंदर की तरफ चली ना तू, और जब चलती चलती लास्ट पॉइंट क्या होगा? रेडियस, रेडियस का लास्ट पॉइंट तो सेंटर होगा, और सेंटर पे रेडियस क्या हो जाती है? 0, है ना? तो v इज इक्वल टू में q अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r, और यहाँ पे
3 माइनस में, अब मैं 0 का स्क्वायर नहीं करूंगा जब आप रेडियस पे पहुंच गए हो, तो सेंटर पे पहुंच गए हो, तो ये आर क्या हो गया, ये वाला इस पॉइंट पे तो 0 हो गया। तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है, ये क्या बची आपके पास में, क्यू अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर, और ये वाला 3 अब किधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इधर नहीं आ जाएगा। हुँ? नहीं आया, ओके। लेकिन अभी देखो, इस 2 में से ना, इस 2 में से अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 3/2 अपॉन में क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1/r, चाहे आप इस क्यू को इधर लिख लो, अगर लिखने की आदत ऐसी हो गई तो डेली। ये चीज क्या है, अरे ये चीज, ये तो सरफेस पे पोटेंशियल नहीं है क्या, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू बाय आर, ये पोटेंशियल किसका, ये तो सरफेस का पोटेंशियल है ना। और ये पोटेंशियल किसका है, ये सेंटर का है। तो सेंटर का पोटेंशियल क्या हुआ, 3/2 टाइम्स ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल ऑफ सरफेस। नहीं आया समझ में, देखो कितनी मरी सी आवाज में बोले, आ गया, आया कि नहीं आया समझ में। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि सेंटर का। क्योंकि हमें सरफेस, हाँ क्योंकि हमें सरफेस को 1.5 टाइम्स ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। नहीं आया समझ में। लेकिन ये तो हो गया, ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करोगे जब हम पोटेंशियल सरफेस का पता करेंगे। लेकिन लेकिन जब हम यहां कहीं पे होंगे ना, इधर कहीं होंगे, बीच में सेंटर और सरफेस के बीच में अगर कहीं हम होंगे, तब हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, बी इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू में 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होगा। क्योंकि अब आर की वैल्यू कुछ होगी, क्योंकि हम सरफेस पे ही 0 होगा ना, लेकिन सरफेस से सेंटर तक के बीच में तो आर की वैल्यू कुछ होगी ना। नहीं आया तुम्हें समझ में, करण और ये अलीशा, तेरे को आया करण, करण सेंटर पे बताओ पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट। आप सीधा यूं भी याद रख सकते हो, 3/2 ऑफ बी एस, और बी एस का आपको याद रहेगा ना, है ना। आप देखो, और सरफेस का क्या होगा, जल्दी बोलो, के क्यू अपॉन में आर। अरे के की वैल्यू तो आपको पता ही है, के क्यू बाय आर नहीं होगा क्या, है ना। और अब बीच बीच का और बता दो, बीच में क्या होगा, अभी अभी तो करवाया है, क्यू बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर इनटू में 3 माइनस में आर स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर। नहीं आया समझ में, आ गया। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। सेंटर पे आपका होगा 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ सरफेस, और सरफेस का आपको पता ही है, और बीच में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का बता रहा हूं ये मैं, समझ गए, आया समझ में। देखो इस जगह पे, ये अगर मैं, ये वाला सेंटर का पॉइंट होगा, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल बनेगा हमारा वो होगा 3/2 टाइम्स बी एस। और ये देखो सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो पॉइंट है ना, वो हमारा होगा, कोई भी पॉइंट आप लोगे ना, है ना, वो किसके बीच में होगा, सेंटर से लेकर के रेडियस के बीच का कोई भी एक पॉइंट होगा। तो तब तब जो हमारा पॉइंट, जो इक्वेशन लिखनी है आपने, वो ये आएगी। आई क्या बात समझ में, ये वाली पॉइंट। और ये है हमारी आर के बाद वाली 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू बाय आर। क्योंकि अब जैसे जैसे आर आगे की तरफ बढ़ेगी ना, तो घटती जाएगी। यहाँ पे सेंटर के लिए जो इक्वेशन थी वो मैक्सिमम थी, फिर जैसे जैसे रेडियस आगे बढ़ी, ये घटती गई और फिर ये आगे जा करके घट जाएगी। आया समझ में, ठीक है। क्या बोले, ये वाला आर क्यों ले रहा हूँ, मैंने तो, मेरे को लग रहा है इसी में ही कंफ्यूज है। मैं ये कह रहा हूँ, देखना इतनी, ये जो चीज है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो आर है ना, रेडियस है। अब रेडियस और सेंटर के बीच में कोई भी पॉइंट लूंगा, वो तो आर होगा ना, छोटा आर होगा। कहाँ पे लिया था, नहीं लेकिन मैं, ये इक्वेशन अंदर तो आर की आ रही है ना, ये रही देख, यहाँ पे तो आर ही आएगा ये। नीचे कहाँ, इधर, इधर, या ये वाला, ये वाला, ये वाला आर, ये वाला,
हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ नहीं 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 नहीं, ये वाला आ रहेगा, बिल्कुल ठीक करिए, कैपिटल आ रहा है। सही है।